हेलो, हम सर इन तीनों रिंगिंग में जो वो मार्फोलॉजी के बेस पे थे वो सारे समझ लिए थे। ये तीनों हमने समझ लिए थे, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक। अब हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी में जो इटियोलॉजिकल और इसकी एग्जाम्पल दोनों के कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम साथ साथ में ये भी पढ़ते जाएंगे और हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी पढ़ते जाएंगे, ठीक। चल, पहले मैं उसके एग्जाम्पल बता देती हूँ, फिर हीमोरेजिक, हीमोलाइटिक जो है इनका मतलब समझाती हुई। उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा एक एक करके उनके एनीमिया बता दूंगी, ठीक है। अब आज हम देखेंगे आज हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। जो इसके एग्जाम्पल है ना, वही इटियोलॉजिकल जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, हीमोलाइटिक के और हीमोरेजी के, ये सभी इसके और इसके एग्जाम्पल कॉमन है, ठीक है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ होगी। तो हाइपोक्रोमिक मतलब कलर भी फेड रहेगा, डाउन रहेगा, सेल का साइज, सेल का शेप दोनों डिक्रीज रहेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन तो डिक्रीज होना ही है, ठीक है। ये तीनों चारों चीज़ डिक्रीज रहेगी, ठीक है। इसलिए हम इसको हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसी के साथ साथ में इनका मतलब भी आपको समझा देते हूँ पहले, ठीक है। हम पहले देखेंगे इटियोलॉजिकल, और फिर ये भी बता दूंगी कि जो जो एनीमिया हम इसके बाद पढ़ेंगे उसमें कौन सा हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, वही हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इटियोलॉजिकल के बेस पे हमारा है एक पहला सबसे हेमोरेजिक। इससे क्या हो जाएगा, दोनों चीज़ कवर हो जाएगी। इसके पर्टिकुलर अलग एग्जाम्पल नहीं, मोस्टली जो एनीमिया इसमें आते हैं ना वो ही इसके एग्जाम्पल है। तो हम इस साथ में इसको भी देते चले जाएंगे, एक एक लाइन ऐड करते जाएंगे, ठीक है। इटियोलॉजिकल में आता है सबसे पहले हीमोरेजिक एनीमिया। तो इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ। हीमोरेजिक का मतलब होता है हीमो, आरबीसी या ब्लड। हीमो से हम यही समझेंगे, ठीक है, ब्लड समझते हैं। रेजी मतलब रैप्चर, मतलब है रैप्चर ऑफ ब्लड। ब्लड में जो भी कंपोनेंट है उनका टूटना। अब ये कैसे होगा, या तो हम रैप्चर का मतलब इंजरी या ब्रेकडाउन समझ ले, ठीक है। ये किस कंडीशन में हो सकता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस। एक्सीडेंटल केस में होगा, ठीक है। ब्लड मतलब या तो इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सर में से ब्लड गिर गया, देखा होगा आप लोगों ने एक्सीडेंट जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस होना, ठीक है। अब हेमोरेजिक एनीमिया में भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एनीमिया, तो हम देखेंगे एक्यूट एनीमिया का मतलब क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो ब्लीडिंग है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, वो शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पे, ये शॉर्ट पीरियड के लिए। लाइक एक्सीडेंट कंटिन्यू तो होते तो रहेगा नहीं, जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ उसके 1-2 घंटे ही होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आरबीसी का जो साइज है वो नॉर्मल रहेगा, एमसीएससी भी कलर भी नॉर्मल रहेगा, और ये गिनती में आएगा काय की, नॉर्मोसाइटिक। काय में तीनों चीज़ नॉर्मल थी, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है।
बस इसमें क्या डाउन होगा, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो एच बी करवाएंगे तो एच बी डाउन रहेगा एक्यूट एनीमिया में। अब आपको समझ में आ गया। अब अगर ऐसा आ जाए कि एक प्लास्टिक एनीमिया आ जाए या एक्सीडेंटल एनीमिया करके आ जाए, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए ब्रैकेट में, और ऑप्शन आए नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, तो अपन क्या सोचेंगे कि हाँ यार इन हीमोरेजिक एनीमिया में भी तो पढ़ा था हमने, हीमोरेजिक एनीमिया किसका एग्जाम्पल, हीमोरेजिक एनीमिया किसका एग्जाम्पल है, तो हम बोल सकते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक का एग्जाम्पल है, अगर वो कंडीशन दे दे तो ठीक है। उसके बाद एक होता है क्रोनिक क्रोनिक एनीमिया, क्रोनिक हीमोरेज मतलब हीमोरेज लिखने में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरा पूरा लेक्चर देखिए, और जो अगर आपको डाउट होते हैं, मैं क्वेश्चन भी डालती हूँ कुछ कुछ, कोई भी आंसर नहीं देता है, और अगर कोई डाउट भी होना तो आप पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, या आपको नोट्स चाहिए कुछ, तो आप लोग को वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मेंशन है, इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, और यूट्यूब चैनल की लिंक भी मेंशन है, ठीक है। जो भी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। और इसमें क्या होगा, स्लोली ब्लीडिंग रहेगी, लॉन्ग पीरियड, स्लोली ब्लीडिंग तो रहेगी, लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगी, लेकिन बहुत टाइम से ब्लीडिंग हो रही हो, जैसे हम बोल सकते हैं पेप्टिक अल्सर, पेट में अल्सर हो रहे, और अल्सर बहुत ज़्यादा टाइम से है तो उनमें से क्या ब्लीडिंग नहीं हो जाती है। उसके बाद हीमोफीलिया, हीमोफीलिया फैक्टर की कमी, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो इन कंडीशन में क्या होता है, इसमें हमको दिखने को मिलेगा आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलेगा कि इरिथ्रोपोइसिस भी कम हो रहा है, तो मतलब एमसीवी भी हमको डाउन दिखेगा, और एमसीएच भी डाउन दिखेगा, और एमसीएससी भी डाउन दिखेगा, दोनों तीनों सी डाउन दिखेगी, और हीमोग्लोबिन तो डाउन दिखेगा इंटरनल ब्लीडिंग। अब मैं आपको आयरन डेफिशिएंसी इस केस में भी है आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। अब यही इसमें भी है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ये क्रोनिक हीमोरेजिक एनीमिया भी है, कभी कभी ये हीमोलाइटिक की भी कंडीशन में आता है, और ये इसमें भी आता है। तीन चीज़ों का एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको जो आयरन डेफिशिएंसी है, बहुत पूरा लेक्चर है इसका अलग से, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं इनको समझा दूँ। अब हमने हीमोरेजिक एनीमिया पढ़ लिया, अब हम देखेंगे हीमोलाइटिक इटियोलॉजी के बेस में, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ गया, हमें जितने ही चारों ना उसके कॉमन इसमें कॉमन एग्जाम्पल उसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब 120 डे जो उसका लाइफ स्पेन है उससे पहले ही ब्रेक हो रही है, बहुत हद से ज़्यादा हो रही है, प्रॉपर बन नहीं पा रही है, किसी कारण से हो रहा है, ठीक है। तो उसको हीमोलाइसिस मतलब हीमोलाइटिक का मतलब होता है हीमोलाइसिस, हीम प्लस लाइसिस मतलब आरबीसी, और लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। आरबीसी का एक्सेसिव अमाउंट में ब्रेकडाउन। अब इसमें हमारे उसमें दो टाइप के होते हैं, ये भी एक हमारा होता है एक्सटर्नल हीमोलाइटिक एनीमिया, और एक हमारा होता है इंटरनल हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल में क्या होगा, इसमें भी आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा,
और आरबीसी मोर फ्रेजाइल हो जाएगी, आरबीसी फ्रेजाइल हो जाएगी, ठीक है, टूट पे लग जाएगी कहीं से भी, कैसे भी शेप में हो जाएंगी, ठीक है। ये इसमें ये होगा, ये कैसे होगा, एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे ड्रग, केमिकल पॉइजनिंग, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है, इसे हम बोल सकते हैं ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, अगर वो एक्सटर्नल के केस में हो रहा है तो। इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस मिल रहा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अब मैं इसको पीछे समझाती हूँ, आप लोग को नीचे दिखेगा नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर से जो होगा उसमें हमको दिखने को मिल सकता है लीवर डिसीज, उसके बाद रीनल डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक डिसीज, उसमें आर्य आ सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस आ सकता है, बर्न केस में, ठीक है, हिपेटाइटिस में, मलेरिया में, ठीक है। मलेरिया में क्या होता है, आरबीसी बस्ट हो जाती है, ब्रस्ट फूट जाती है, ठीक है। अब हमारा एक और ऑप्शन है इंटरनल, बताया मैंने 2 टाइप के, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो अब हम इंटरनल देखेंगे, इंटरनल हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई अनहेल्थी इरिथ्रोपोइसिस ठीक से बनी नहीं रही है, प्रॉपर आईबीसी बनी नहीं रही है, 120 के पहले मर गई है, लाइफ स्पैन उनका 120 डे के पहले ही। अब अगर प्रॉपर अनहेल्थी बनेगी तो 120 दिन तक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी वो, ठीक है। इसमें है ये भी बोल सकते हैं जीन डेफिशिएंसी, जीन म्यूटेशन हो रहा है तो उसके कारण भी हो सकती है, एचडी में प्रोटीन लगेगा जो वो भी कम, ठीक है, जीन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, इनहेरिडिटी हो सकती है, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया आपने देखा होगा, सिकल सेल एनीमिया हीमोलाइटिक एनीमिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई पूछे कि सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है और उसमें आए कि ऑप्शन तो हीमोलाइटिक एनीमिया, और अगर ऑप्शन में आए कि कौन से मतलब मार्फोलॉजी के बेस पे आए तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, देखनी आयरन में भी पढ़ा, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक इसी का एग्जाम्पल है और इसमें भी इसी का नहीं। उसके बाद हमारा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये जीन डिफ्लेक्शन के कारण, जीन डेफिशिएंसी के कारण, थैलेसीमिया, पढ़ा। अब ये सिकल सेल और जो थैलेसीमिया है ये मैं आपको बहुत अच्छे से अमीनो चेन से एडल्ट में और कौन से जीन म्यूटेशन पे किसके उस पर क्या आता है, इसमें आरबीसी क्रेसिया सेफ्टी हो जाती है, ये पूरी क्लास में पढ़ाने में, ठीक है। और एक आता है इसका एक और एग्जाम्पल सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, इतना समझना। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें इस्टियोलॉजी करना और कौन कौन से थे। एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी थी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के बेस पे या के सारे एग्जाम्पल जो आयरन डेफिशिएंसी, सिकल सेल, थैलेसीमिया, सिडेरोब्लास्टिस, ये सारे काय में आ गए हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया में।
तो इसके एग्जाम्पल होंगे सिकल और सिडेरोब्लास्टिक, आयरन डेफिशिएंसी और थैलेसीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी को भी हम हाइपोवोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया में ही काउंट करेंगे। और हीमोरेजिक पे हम स्लोली, अगर क्रोनिक हो रहा है और अंदर ही अंदर हो रहा है तो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इस कारण हम इसको हीमोरेजिक में देख रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आयरन डेफिशिएंसी मतलब न्यूट्रिशन की कमी, आयरन की कमी होना मतलब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का एग्जाम्पल है वो। लेकिन हम इसमें इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं कि अगर अंदर ही अंदर स्लोली ब्लीडिंग हो रही है तो आयरन की कमी होगी, तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। ठीक है, उस बेस पे हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ न्यूट्रिशन मतलब कोई भी न्यूट्रिशन की कमी होना, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया हो रहा है तो उसको हम न्यूट्रिशन, जिसमें अभी मैंने बताया आयरन की कमी, तो आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है इसमें। परनीसियस एनीमिया, विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण होती, पढ़ा चुकी हूँ मैं पहले। उसके बाद हमारा आता है एक और मेगालोब्लास्टिक, दोनों साथ ही हैं, मैंने इसको पढ़ा दिया आपको। मेगालोब्लास्टिक और परनीसियस काय का है, नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, इसमें पढ़ाया मैंने ये दोनों। ठीक है, इसमें हो रहा है इंटेंसिव फैक्टर से जो हार्मोन है उसमें विटामिन B12 से एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रहा है, तो परनीसियस एनीमिया। इसमें B12 और B9 की डेफिशिएंसी, B9 की कमी से जो हो रहा है। आधा सारे मेन एग्जाम्पल है ये मेन तीनों ये है। बाकी एप्लास्टिक एनीमिया भी बोल सकते हैं, बोन मेरो का डिसऑर्डर है, क्रोनिक इन्फेक्शन लीवर डिसीज़ में, ये भी मैं पढ़ा चुकी क्रोनिक डिसऑर्डर में, कि लीवर डिसीज़, रिनल डिसीज़, इरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन सही से नहीं हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है। 3 मेन एग्जाम्पल समझा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक आयरन डेफिशिएंसी, एक हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया, एक हम पढ़ेंगे सिकल सेल। इसके टेस्ट वगैरह क्या लगता है इसमें सब पढ़ेंगे। फिर उस सिकल टेस्ट में जो सिकलिंग टेस्ट वगैरह वो सब पढ़ेंगे, सिकल टेस्ट और सिकल एनीमिया सॉरी। उसके बाद और हमारा एक तो क्या बचता है, शायद होगा ये 3 पढ़ेंगे और सिडेरोब्लास्टिक आपको एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा ये बता दूँगी। ठीक है, ये सारे होकर अब हम नेक्स्ट क्लास में ये समझेंगे। और ये तीनों हाइपोक्रोमिक के इसमें